फ्रेंड्स, आज आप डेफिनेटली फिजिक्स का बोर्ड का पेपर देके आ जाएंगे तो आपको अगला आपकी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट बता रही हूँ कि किस तरह से आप केमिस्ट्री के बोर्ड के पेपर की तैयारी करें जिससे कि आपकी इफेक्टिव आउटपुट आ जाए। हमारे पास डेज और काफी हैं जिससे कि हम अगर प्रॉपरली उनको ऑर्गेनाइज वे से करें तो हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, रिवीजन के साथ हो सकती है और प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर के साथ हो सकती है। हम उसको अटेम्प्ट करके जा सकते हैं। अब आप देखो आपको कैसे करना है। अब ध्यान से आप देखिए, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आपके लिए फास्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए, सबसे पहले वीडियो लेक्चर्स हैं, फिर क्लास नोट्स और एनसीईआरटी की बुक्स हैं और प्रीवियस ईयर पेपर है। अब मैं वन बाय वन करके डिस्कस कर रही हूँ आपको इसको कैसे यूज करना है। अगर हम वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो अब हमारे पास केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। ठीक है, ये 3 पार्ट है मेनली। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री की तो 4 घंटे के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के जो 4 चैप्टर हैं, दैट इज सॉलिड, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन चारों चैप्टर की आपकी 4 आवर्स में जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री की रिवीजन है वो दी हुई है वीडियो लेक्चर में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। अब आपको करना कैसे है, आप वीडियो लेक्चर साथ में प्ले कर लें और आप अपने क्लास नोट्स भी साथ में रख लो। तो आप साथ साथ में पूरे चैप्टर को क्या करो, कंसेप्ट, फॉर्मूलाज पूरा रिवाइज करो। कोई नया सोर्स इस्तेमाल मत करो, अपने क्लास नोट्स और वीडियो लेक्चर्स में साथ में देखते जाओ, जिससे कि आपका पूरा लेक्चर जो है 4 आवर्स में आपकी केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन पार्ट आप कहां से करोगे, एनसीईआरटी के इंडेक्स और बैक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम से। ठीक है, अब उसमें भी आपको ये होगा कि मैं कौन सी प्रॉब्लम्स करूं या कौन सी नहीं। तो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन दी फिजिकल केमिस्ट्री, इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जिसमें कि बताया गया है कि हर चैप्टर के ऊपर कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करनी चाहिए, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से करना जिससे कि आपकी रिवीजन इफेक्टिवली हो जाएगी। मतलब जब आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री के 4 चैप्टर खत्म होंगे तो आपका कंसेप्ट भी रिवाइज हो चुका होगा और आपकी प्रॉब्लम्स भी हो चुकी होंगी। ये आपको समझ आ गया। अब बात आती है कितना टाइम लगाएं हम इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डेज लिखे हुए हैं हमारे पास जो अवेलेबल डेज है। हम 5 मार्च को, जैसे आज आप फिजिक्स का पेपर देकर आओगे तो आज का हाफ डे मान लें और 6 मार्च को मान लें, तो मान के चलिए ऑन एन एवरेज, जैसे अगर किसी की ऑलरेडी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है वैसे तो 10 से 12 घंटे आप मान के चलिए कि इसके प्रिपरेशन पे लगेंगे, 10 to 15 आवर। अगर आपका प्रिपरेशन ऑलरेडी अच्छे लेवल पे है तो इससे कम भी लग सकता है, पर 4 चैप्टर के ऊपर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम, कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए 10 से 15 घंटे लग सकते हैं। 5 से 6 घंटे आपके आज निकलेंगे और 6 घंटे आपके कल निकलेंगे, तो आपके 12 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आज आप रेस्ट करने के बाद 4 से 5 बजे आप पढ़ने शुरू करेंगे तो 5 बजे से लेके 10-11 बजे तक आप पढ़ सकते हैं, 12 बजे तक, तो 6 घंटे आपके आसानी से निकल जाएंगे। बीच में डिनर ब्रेक वगैरह भी जो भी करने के बाद 6 आवर्स आपके निकल जाएंगे। तो आप बाकी का टाइम, रिमेनिंग 6 आवर्स आप कल मॉर्निंग अपनी स्टार्ट करते हैं, सुबह के 6 बजे से शुरू करते हैं तो आपके 10-12 बजे तक आपका फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। थोड़ा अगर आप रिलैक्स करके भी करते हैं तो आप मान लीजिए 1-2 बजे तक हो जाएगा आपकी। ठीक है, तो 5 मार्च से लेके 6 मार्च के 12 या 2 बजे तक आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के वो 4 चैप्टर बहुत आराम से खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपने वो वीडियो लेक्चर अलोंग विद दी क्लास नोट्स, ठीक है, आपने ओपन करके रखना है और आपने प्रॉपर्ली रिवीजन करनी है। लिख लिख के फॉर्मूलाज वगैरह कर लीजिए, प्रॉपर्ली अच्छे से रिवीजन कर लीजिए आपको। ठीक है, ये और मैंने आपको पहले ही बोला है उसमें हर चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो उसका इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑन फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वो प्रॉब्लम आप हर चैप्टर के ऊपर साथ साथ करते हुए आगे बढ़े। ठीक है, अब आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से पहला प्रायोरिटी वीडियो लेक्चर्स, तो वीडियो लेक्चर्स फिर से और कंप्लीट ऑर्गेनिक के ऊपर वीडियो लेक्चर के 4 आवर्स में दिया हुआ है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 4 आवर। ठीक है, वो 4 घंटे में आप खत्म कर सकते हैं। साथ में आप फिर से क्लास नोट्स अपने रखें, तो
आपकी रिवीजन जो है अच्छे से लिख लिख के आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर 4 घंटे वीडियो लेक्चर का है, अपना टाइम बीच में रुक रुक के आप करोगे तो मान लीजिए फिर से इसको 10 से 15 घंटे लगेंगे ऑर्गेनिक, मतलब इसका आधा दिन या और इसका आप पूरा दिन मान के चलिए आपको ऑर्गेनिक में लग जाएगा, जिसमें कि आप नेम रिएक्शन अच्छे से करेंगे। अच्छा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी वीडियो, इसका वीडियो लेक्चर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो कौन से क्वेश्चंस आपको करने चाहिए ऑर्गेनिक में वो भी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी वीडियो लेक्चर के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो हमें जनरली दिक्कत करती है वो भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पी ब्लॉक, डीएनएफ, मेटलर्जी। पहले तो ये आता है कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ को पहले कर लो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इतना क्रैमिंग वाला टॉपिक नहीं है। वो चैप्टर 3 पार्ट में बटा हुआ है, जैसे नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिर शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, वो सब आपको करना है, फिर आइसोमर्स उस टॉपिक के ऊपर करने हैं। ठीक है, जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे तो उसी में आपको आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसकी मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, इसका कलर्ड है या नहीं है, इनर डी कॉम्प्लेक्स है, आउटर डी कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरह के क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आइसोमर्स के ऊपर आ जाएगा स्ट्रक्चर आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएगा। तो ये टॉपिक समझने वाला है तो ये जल्दी हो जाएगा। तो इसके लिंक में ही डीएनएफ में कंपाउंड आप साथ में कर लो। डीएनएफ में पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लीजिए। ठीक है, अब इनऑर्गेनिक के ऊपर जो है हमने इसके बाद आगे करना है पी ब्लॉक। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसका लिंक हम बाद में आपको डेफिनेटली आई विल ट्राई आपको प्रोवाइड हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। और पी ब्लॉक, अब आती है बारी पी ब्लॉक में। ग्रुप 15 सबसे बड़ा है और ग्रुप 15 का वीडियो लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जिससे आप ग्रुप 15 जो है एनसीईआरटी और वीडियो लेक्चर की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, अब जो पी ब्लॉक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कौन से करने चाहिए हमें एनसीईआरटी में से, उसका भी वीडियो लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आपको करना कैसे है, अगर तो आपने पी ब्लॉक के नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आपने साथ साथ में पी ब्लॉक की पहले एक थॉरो रीडिंग करनी है, फिर बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं या इंटेक्स के क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाना है, उसी में से पूछे जाता है पी ब्लॉक। ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बैक एक्सरसाइज के जो रिएक्शंस दिए होते हैं कि 2 को रिएक्ट कराया तो बताओ भी प्रोडक्ट क्या बना। ठीक है, वो आप जरूर से कर लेना। ठीक है, अब आ जाता है, उसके बाद आ जाती है मेटलर्जी। मेटलर्जी फिर से वही बात, अगर आपने पहले कभी नहीं गई पर चैप्टर को पहले रीडिंग करिए, रीडिंग करने के बाद बैक एक्सरसाइज या इंटेक्स के क्वेश्चन अच्छे से याद करने हैं। तरीका समझो, चैप्टर को आपने रीडिंग करनी है और बैक एक्सरसाइज और इंटेक्स के क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आते हैं चैप्टर, हम पहुंच गए 10 मार्च को। फिर से आपने ये 1.5 दिन लगाया, 10 से 15 घंटे या उससे ज्यादा ही लगा ले, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा आपका, तो ये 8 मार्च का पूरा दिन लग जाएगा और 9 मार्च का मेरे ख्याल से आधा दिन आपका इनऑर्गेनिक में लग जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रीवियस प्रिपरेशन। पर अगर आपने पहले प्रिपरेशन नहीं करी है तो 1.5 दिन मान के चलिए आपका इसमें इनऑर्गेनिक में निकल जाएगा। ठीक है, अब 9 मार्च का आधा और 10 मार्च का पूरा दिन आपके पास है। अब आपके टॉपिक बचते हैं बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सरफेस केमिस्ट्री। ये है, ये रटने वाले टॉपिक हैं। ठीक है, क्रैमिंग वाले टॉपिक्स हैं। ठीक, तो आपने इन, जिसमें कि सरफेस केमिस्ट्री जो है वो चैप्टर का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वो पूरा आप उसमें वीडियो लेक्चर के थ्रू पढ़ भी सकते हैं और साथ साथ में आप क्लास नोट्स अपने रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, आई विल ट्राई कि इसके वीडियो लेक्चर्स आपको टाइम रहते मिल जाए। ठीक है, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वैसे आपने कैसे करना है, करना यह है कि चैप्टर को आपने रीडिंग करी और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन इसके ऊपर करे। ठीक है, थॉरोली बैक एक्सरसाइज, जैसे डीएनए आरएनए का डिफरेंस आ जाता है
और ग्लूकोज के डिफरेंट रिएक्शन आ जाते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, ग्लूकोज की जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है और साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर के रिएक्शंस हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं। रेड फास्फोरस HI की प्रेजेंस में क्या बना, नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में क्या बना, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या बना, सैक्रिक एसिड क्या होता है, तो ये ज्यादा पूछे जाते हैं। या मोनोसेक्राइड्स पूछ दिए जाते हैं, हाँ भी बताओ कि स्टार्च का पूछ दिया जाता है, स्टार्च के बारे में पूछे जाते हैं। अमाइलोस अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस क्या होती हैं, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1-2 नंबर के भी पूछे जाते हैं, 1 मार्क में आ जाता है। तो इसके ऊपर आपने ध्यान देना है। और इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहाँ से, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज में। और ये बायोमोलिक्यूल के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में से करने हैं वो हमने ऑलरेडी वीडियो लिंक में दिए हुए हैं, उसका वीडियो लिंक दिया हुआ है आपको। सिमिलरली पॉलीमर्स है, पॉलीमर्स में जनरली मोनोमर्स पूछे जाते हैं और उसका एक रिएक्शन ओवरऑल लिखने के लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपने अच्छे से करना है, पहले चैप्टर को रीडिंग करिए और बैक एक्सरसाइज और इंडेक्स के क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। सिमिलरली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के बारे में करना है। अब आपने ये जब कोर्स आपने अच्छा से थॉरोली कर लिया है, ठीक है, तब आपके पास एक दिन अभी और बचता है, तो उसमें आप प्रीवियस 5 ईयर के, एटलीस्ट 5 ईयर के जो बोर्ड के सैंपल पेपर हैं उनमें क्वेश्चंस आप जरूर से करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही रिपीट होते हैं, ठीक है। जनरली देखा गया है कि केमिस्ट्री का बोर्ड का पेपर बहुत टफ नहीं आता है, ठीक ठाक आता है। मतलब आपको अगर आप अच्छे से कोर्स करके जाएंगे तो आप वहां पे कंप्लीट पेपर करने की सिचुएशन में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन समझ ही ना आए, जनरली ऐसा जो बोर्ड का पेपर है वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लो। अब बात आती है फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, क्या मुझे इसी रूट को फॉलो करना है? नॉट नेसेसरली, आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हो। भाई कोई कहता है कि मेरे को फिजिकल ऑर्गेनिक अच्छे से आती है, मैं पहले इनऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, आप पहले इनऑर्गेनिक कर लो। और इनऑर्गेनिक में ग्रुप 15 सबसे लेंथी ग्रुप है, और ग्रुप 15 का जो वीडियो लेक्चर है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो पी ब्लॉक के ऊपर है उसका वीडियो लिंक भी प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑर्गेनिक और फिजिकल के ऊपर 4 आवर की कंप्लीट ऑर्गेनिक और फिजिकल का वीडियो लेक्चर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इसको आप साथ साथ में देख सकते हैं और साथ में आप अपनी रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के ऊपर आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स के ऊपर करने हैं, तो ये आपको साथ में दिया हुआ है वीडियो लिंक का, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगेगा और आपको ये हेल्पफुल भी रहेगा। आप सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज होके करेंगे तो आपको लास्ट डे में टेंशन नहीं होगी। अगर आप पहले 3 दिन बर्बाद कर देंगे फिर सोचेंगे कि आखिरी के 2 दिन में भी अब तो कुछ कर ले, तो दिक्कत आ जाएगी। शुरुआत से ही ऑर्गेनाइज होके पढ़िए, तो उस केस में आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। देन ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी बोलिए। थैंक यू। हमारा जो चैनल है, जो आइंस्टाइन क्लासेस का जो चैनल है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे आप क्या कीजिए कि सर्च बार में जाइए और वहाँ पे आप आइंस्टाइन क्लासेस टाइप कीजिए। जब आइंस्टाइन क्लासेस आप टाइप करेंगे तो उस केस में आपके सामने जो है ये आ गया आपका, राइट, ये देख रहे हैं आइंस्टाइन क्लासेस। इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करते ही आप डायरेक्टली जो है हमारे होम पेज पे पहुंच जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, होम पेज हमारा है आइंस्टाइन क्लासेस का। इसमें काफ़ी कुछ आपके लिए है मटेरियल, और आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सपोर्ट करने के लिए, जिसका आप डेफिनेटली यूज कीजिए। लाइक जैसे देखिए IIT JEE मेंस एंड एडवांस फिजिक्स का आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मैथ्स का केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, हाउ टू प्रिपेयर JEE के लिए। देन इसके बाद आप देख रहे हैं ये JEE मेन एडवांस के लिए शॉर्टकट दिए गए हैं। फिर JEE मेन एडवांस के लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। देन मैथ्स का डेफिनेट इंटीग्रेशन है। बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपके लिए बनाए गए हैं। नीट PMT की प्रिपरेशन यदि कोई कर रहा है तो उसका भी हमने वीडियो लेक्चर कई सारे बना रखा है, तो उसको आप देख सकते हैं। फिर क्लास 12th के लिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के लिए जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर CBSE, ये सारा कुछ है। मैट्रिक्स का चैप्टर है, ये सब आप देखिए। डिटर्मिनेंट देखिए, कई सारे चैप्टर्स हैं। इसी तरह से क्लास 12th का एक अलग सेक्शन बना हुआ है जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं।
हर सब्जेक्ट के, वो आप देख सकते हैं। फिर क्लास 11th, जो देखिए क्लास 11th का आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिजिक्स, काइनेमेटिक्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर क्लास 10th का है, कैट MBA प्रिपरेशन के लिए भी है। इस तरह से आपको कई सारे डिफरेंट लेवल पे वीडियो लेक्चर्स कई सारे सब्जेक्ट्स को आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई के लिए सपोर्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली आप इसका यूज कीजिए, राइट। दूसरों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो भी उसका बेनिफिट ले सकें, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं।